Hello student, this is Pankaj Kumar. Welcome to Bolsai channel. In this video we are going to learn time and tense in English language. Students, इसमें total 10 rules मैंने लिखा है. If you know these 10 rules, then easily you can fill up the blanks of time and tense. तो ये rules हैं, just watch and listen. फर्स्ट रूल है, देखिए मैं रूल्स के साथ एग्जांपल्स भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईजिली. अगर किसी सेंटेंस में हम लोग जानते हैं कि टेंस प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस है, अब आइडेंटिफाई करना है कि किस टेंस में है और उसके अनुसार वर्ब को सिंगुलर या प्लूरल के साथ यूज करते हैं. फर्स्ट रूल है ऑलवेज, हैबिचुअली, ऑफेन, यूजुअली, एवरीडे या नेचुरल ट्रूथ अगर रहेगा, फिर से समझिए, ऑलवेज, हैबिचुअली, ऑफेन, यूजुअली, एवरीडे या नेचुरल ट्रूथ, नेचर से संबंधित कोई चीज़ रहेगा तो उसमें सिंगुलर होने पर वर्ब में एस यूज करते हैं और प्लूरल होने पर फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर, जैसे एवरीडे, मैंने कहा ना एवरीडे रहने पर ही लिखा हुआ है, ही सिंगुलर होता है, दैट्स वाई गो के लिए क्या हो जाएगा, गोज. एवरीडे ही गोज टू स्कूल. द सन नेचुरल चीज़ है, नेचुरल चीज़ सिंगुलर के लिए है, तो राइज का क्या हो जाएगा, राइजेस. दे यूजुअली, देखिए यूजुअली इसमें भी है, तो यूजुअली में क्या हो जाएगा, क्योंकि दे यूजुअली लिखा हुआ है तो दे बहुवचन है, आई मीन प्लूरल नंबर है, दैट्स वाई गो का गो हो जाएगा, दे यूजुअली गो देयर. नेक्स्ट रूल, अगर किसी सेंटेंस में नाउ एट द मोमेंट टू नाइट, नाउ एट द मोमेंट टू नाइट, जो काम अभी हो रहा है, कंटिन्यू है, उसमें वर्ब के साथ आईएनजी यूज करते हैं. जैसे यहाँ पर नाउ आई एम, यहाँ राइट लिखा हुआ है, तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, राइटिंग. नाउ आई एम राइटिंग. मान लीजिए एट द मोमेंट लिखा रहा था, एट द मोमेंट, तो ही इज राइटिंग लाइक दिस. अगर सेंटेंस में सिंस या फॉर है तो सिंगुलर में हैज़ बीन के साथ और प्लूरल में हैव बीन के साथ आईएनजी यूज करते हैं वर्ब में. जैसे, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को यूज कर सकते हैं, हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन यूज करते हैं. तो ही डैश सिंस मंडे, तो प्ले का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ही हैज़ बीन प्लेइंग. दे डैश फॉर 2 hours, मान लीजिए प्ले है तो हैव बीन प्लेइंग, क्योंकि दे बहुवचन में हो गया, प्लूरल नंबर हो गया, तो हैव बीन प्लेइंग बोलेंगे. ही सिंगुलर था इसलिए हैज़ बीन प्लेइंग बोलेंगे. नेक्स्ट रूल है स्टूडेंट, लास्ट, यस्टरडे, अगो, ये बीत चुका है. जब कोई चीज़ पास्ट में चली जाती है तो सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे. नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे देखिए, आई डैश हिम लास्ट संडे, तो लास्ट संडे दिया हुआ है इसलिए मीट का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, मेट, MET, मेट. यहाँ पे यस्टरडे, प्रीवियस डे, एगो कुछ भी लिखा रहता तो सेकेंड फॉर्म ही यूज करते. लेकिन अगर किसी सेंटेंस में जस्ट या ऑलरेडी वगैरह रहेगा तो उसमें हैज या हैव के साथ, हैज सिंगुलर के लिए होता है, हैव प्लूरल के लिए होता है, तो हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज होता है. जैसे ही डैश जस्ट डैश हिज जॉब, तो ही हैज जस्ट फिनिश्ड हिज जॉब, यानी हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज करेंगे. फिनिश का क्या होगा, फिनिश्ड. और यहाँ पे जैसे सेंटेंस लिखा है नेक्स्ट डे, तो याद रखिए कि जब किसी सेंटेंस में नेक्स्ट या टुमारो लिखा रहता है तो वो विल या सेल, या तो विल या सेल यूज करेंगे. अगर विल या सेल ब्लैंक्स में नहीं है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या एस यूज करेंगे या फिर आईएनजी यूज करेंगे. बट इसमें सेकंड फॉर्म कभी यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो पास्ट नहीं होता, फ्यूचर के लिए इंडिकेट होता है. तो ही नेक्स्ट डे ही डैश कम, तो ही विल कम, ऐसा बोलेंगे. और जब भी रूटीन होती है, शेड्यूल होती है, तो वो हमेशा एस का यूज होता है. जैसे द प्राइम मिनिस्टर डैश हियर ऑन मंडे लिखा हुआ है अराइव, तो आप क्या बोलोगे, द प्राइम मिनिस्टर अराइव्स बोलेंगे, विल अराइव कभी नहीं बोलेंगे, अराइव्ड भी नहीं बोलेंगे. द प्राइम मिनिस्टर अराइव्स, क्योंकि वो एक शेड्यूल में आते हैं, उनका एक टाइम टेबल से होता है, शेड्यूल से होता है. दैट्स वाई शेड्यूल वगैरह में उस तरह के सेंटेंस में एस यूज करते हैं. सिंगुलर में एस लगता है, प्लूरल में नहीं, फर्स्ट फॉर्म. नेक्स्ट है, अगर कोई सेंटेंस में डू डज डीड रहेगा तो ऑब्वियसली फर्स्ट फॉर्म यूज होता है. जैसे देखो, दे डिड देयर, तो गो देयर, गो का गो ही रहेगा. डू डज और डिड में फर्स्ट फॉर्म यूज होता है. नेक्स्ट स्टूडेंट, अगर किसी सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म है, पहले ही सेकेंड फॉर्म है और बाद में यूज करना है, तो अगर सेकंड फॉर्म पहले है तो बाद में हेड के साथ थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, और अगर हेड के साथ थर्ड फॉर्म पहले है तो बाद में सेकंड फॉर्म यूज करेंगे. जैसे एक सेंटेंस है, व्हेन आई रीच्ड देयर, तो रीच्ड क्या है स्टूडेंट, सेकंड फॉर्म. द ट्रेन क्या हो जाएगा, हेड लेफ्ट, ये लीव का क्या हो जाएगा, हेड लेफ्ट, क्योंकि यहाँ सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पे हेड के साथ थर्ड फॉर्म. और अगर सेंटेंस रहता है व्हेन आई हैड रीच्ड द स्कूल व्हेन द बेल रैंग, क्योंकि अगर हम पहले हैड रीच्ड बोल दिए तो बाद में बेल रैंग बोले, यानी सेकंड फॉर्म बोले. तो इस तरीके से 2 बार सेकंड फॉर्म या 2 बार हेड यूज नहीं करते. नेक्स्ट है, विल या सेल रहेगा शुरू में सेंटेंस में, तो बाद में एस या फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे. और अगर फर्स्ट फॉर्म या एस रहेगा तो बाद में विल या सेल यूज करेंगे. एक ही सेंटेंस में 2 बार विल या सेल यूज नहीं करते हैं. जैसे
वी शैल गो, तो यहाँ वी शैल गो तो लिखे हैं, तो यहाँ शैल या विल यूज हो गया है, तो बाद में यू विल कम नहीं बोलेंगे, यू कम। उसी तरह इफ़ आई डैश यू वी विल कम, तो यहाँ पे विल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे गो बोलेंगे या कम बोलेंगे, जो दिया रहेगा वर्ब। इफ़ आई गो यू विल कम, यहाँ पे गो बोलेंगे। इफ़ आई विल गो नहीं बोलेंगे, शैल गो नहीं बोलेंगे, बिकॉज यहाँ पर विल है। सो रूल ये हुआ कि जब शैल या विल ऑलरेडी यूज है तो बाद में नहीं करेंगे, और अगर नहीं है तो करेंगे। नेक्स्ट है वाइल के साथ सेकेंड फॉर्म होने पर सेकेंड फॉर्म ही यूज होता है, वाइल के साथ आईएनजी रहने पर आईएनजी ही यूज होता है। जैसे वाइल ही प्लेड तो ही सैंग बोलेंगे, सिंग का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सैंग। और कभी कभी सेंटेंस में व्हेन के साथ आईएनजी यूज होता है, जैसे आई सॉ हिम व्हेन, मैंने उसे देखा, कब देखा, जब वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर। यहाँ पे मान लो रीड वर्ब दे दिया, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ही वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर। सो दीज आर द रूल्स। जब कभी वेन एवर यू फॉरगेट, यू जस्ट वॉच दिस वीडियो, रिवाइज योर सेल्फ, you can just remember all the rules, and after that you need to practice with the help of English language book. Thanks for watching.